In this video, we are going to learn more about adjectives. So, this is the second part of our lesson 3 adjectives. Now, formation of the degree of comparison. Most adjectives of one syllable and some of more than one syllable form the comparative degree by adding er and the superlative degree by adding est to the positive degree. देखो मोस्टली जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो जो फॉर्म होते हैं उनको जब हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री से बनाते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री में हम मोस्टली ई आर वर्ड का यूज़ करते हैं एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स बनाने के लिए हम ई एस टी वर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. ठीक है, तो यहाँ जब आप कंपेरेटिव डिग्री को देखोगे तो यहाँ पर मोस्टली ई आर वर्ड का यूज़ यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी में किया है. एंड सुपरलेटिव डिग्री में जब हम देखेंगे तो जो एडजेक्टिव्स फॉर्म हुए हैं उनमें ई एस टी वर्ड का यूज़ किया है. When the words in the positive degree end in E, only R and ST are added to the comparative and superlative degrees respectively. स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव्स हैं वो किस चीज़ से ख़त्म हो रहे हैं? ई वर्ड से एंड हो रहे हैं. जैसे ब्रेव, ब्रेव एंड हो रहा है ई से, लार्ज भी ई से एंड हो रहा है. तो जब ई से एंड होता है तब कंपेरेटिव डिग्री में हम जब एडजेक्टिव फॉर्म करेंगे उसकी कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आर वर्ड ऐड कर देंगे. जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ब्रेव का हो गया ब्रेवर, सिर्फ आर वर्ड ऐड किया हमने. लार्ज में लार्जर, श्योर में श्योरर, वाइज में वाइजर. ठीक है, और ऐसे ही जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम सिर्फ क्या ऐड कर देंगे उसमें? एस टी. तो ये हो जाएगा ब्रेव, फिर एस टी ऐड कर दिया, ब्रेवेस्ट, लार्जेस्ट, श्योरेस्ट, वाइजेस्ट. ओके, क्योंकि ई तो ऑलरेडी दे ही रखा है पॉजिटिव डिग्री में तो दोबारा ई लगाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आर लगा देंगे कंपेरेटिव में और एस टी लगा देंगे सुपरलेटिव में. नाउ when the words in the positive degree end in y with a consonant before it, the y is changed into I followed by er est. देखो, जब पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ड्स हैं वो y वर्ड से एंड हो रहे हैं. किस चीज़ से एंड हो रहे हैं? y से. ठीक है, और उसके पहले लगा हुआ है एक कॉन्सोनेंट. सभी में एक कॉन्सोनेंट लगा हुआ है. जैसे y के पहले s है इसमें, है ना, y के पहले इसमें p है, इसमें l है, इसमें v है. ठीक है, तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये फॉलोड होगा, मतलब y को वहाँ से हटा दिया जाएगा और उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे आई वर्ड से. ठीक है, और फिर पीछे वही जो अपन ई आर और ई एस टी लगाते हैं सब में. तो कैसे बन जाएगा ये? जब मैंने ईजी वर्ड जो है, देखो अपना वर्ड है ईजी. ठीक है, अब ईजी का मैंने y हटा दिया, उसको रिप्लेस कर दिया मैंने आई से. ठीक है, और फिर पीछे कंपेरेटिव डिग्री में लगा दिया ई आर, देन वर्ड हो गया ईजियर. अंडरस्टूड? सिमिलरली सब में ऐसे ही करेंगे और जब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो आई फिर ई एस टी ऐड हो जाएगा. ऐसे हैप्पी में वाई हटा दिया तो एच ए डबल पी, वाई को रिप्लेस कर दिया आई से, फिर पीछे लगा दिया ई आर और फिर ऐड कर दिए वर्ड्स ई एस टी. अंडरस्टूड? A word of one syllable ending in a single consonant and with a short vowel before it takes ER-EST. The consonant is doubled in such cases. देखो इसमें क्या होगा? A word of one syllable
ending in a single consonant and with a short vowel before it. ठीक है, अब कोई वर्ड जो है वो एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से और उसके पहले हमने लगाया है, उसके पहले हमारे वर्ड्स जो हैं वो क्या है, वॉवेल. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम उस वर्ड को डबल कर देंगे और फिर पीछे ER और EST लगाएंगे. जैसे फैट, फैट में पीछे कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है, T इज़ अ कॉन्सोनेंट और T के पहले वॉवेल है A, है ना. तो अब हम क्या करेंगे, T को डबल कर देंगे, मतलब 2 T वहाँ लगाएंगे एंड फिर पीछे लग जाएगा ER एंड EST. तो फैटर एंड फैटेस्ट. ऐसे थिन में N कॉन्सोनेंट है, I वॉवेल है, N को डबल कर देंगे, ER लगा देंगे और EST लगा देंगे. ओके. Fifth one is adjectives of 2 or more syllables form their comparative by taking more and the superlative by taking most. Students, कुछ words होते हैं, ठीक है, जिनमें 2 syllables होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा syllables हो सकते हैं, मतलब syllables मतलब कि words को, अलग अलग words को ऐड करके हमने एक word बना दिया. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके आगे उसके पीछे ER और EST लगाने की ज़रूरत नहीं है. उसके पहले ही हम कंपैरेटिव में हमेशा मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव में हमेशा पहले लगाएंगे मोस्ट. ठीक है, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव हो गया मोर ब्यूटीफुल एंड देन सुपरलेटिव इज मोस्ट ब्यूटीफुल. ऐसे डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट. फेमस में मोर फेमस, मोस्ट फेमस. यूज़फुल में मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल. ओके. Now another one is some words form their degrees in an irregular way. कुछ जो words होते हैं वो अपनी degrees को irregular तरीके से form करते हैं, मतलब उसका कोई कुछ fix नहीं होता है कि ER ही लगेगा, EST ही लगेगा, है ना. और उनकी वो कुछ fixed forms होती हैं, जैसे कि good का better best, poor worse worst, much का more most, many का भी more most, little का less lesser least. Students, you have to learn these words क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये वर्ड्स इस तरीके से क्यों फॉर्म किए हैं हमने, क्योंकि ये कुछ इरेगुलर डिग्रीज हैं, हमें इन्हें लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, अब ये तो हमने सीख लिया कि किस तरीके से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होती है. अब हम देखते हैं एडजेक्टिव्स विच ऑफन कंफ्यूज. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि वो उनका प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे. जैसे फर्स्ट वन इज़ लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट. लेटर रिफर्स टू टाइम. जब हम बोलते हैं ना कि आई विल डू माई होमवर्क लेटर, ठीक है, तो यहाँ लेटर जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है कि हम बाद में करेंगे, उसके लिए हम लेटर वर्ड यूज़ कर रहे हैं. लेटर इज़ द अपोजिट ऑफ फॉर्मर एंड रेफर्स टू ऑर्डर. और लेटर वर्ड जो है वो ऑर्डर को डिनोट करता है. जब हम किसी ऑर्डर की बात करते हैं, इट मीन्स द सेकेंड ऑफ द 2 थिंग्स मैंशन्ड. The meeting has been postponed to a later date. अब हमने क्या बोला यहाँ पर, टाइम के रेफरेंस में बोला कि जो मीटिंग है वो अगली तारीख तक के लिए क्या हो गई है, पोस्टपोन हो गई है. अब जो अगला वर्ड है ऑर्डर बताने के लिए, many praise the former captain but I praise the later. ठीक है, मतलब सब बोल रहे हैं जिन्होंने पहले वाले जो थे उनको प्रेज़ किया, लेकिन मैंने तो जो बाद वाले थे उनको प्रेज़ किया. यहाँ ऑर्डर की बात चल रही है, सीक्वेंस की बात चल रही है. तो ये कौन सा वर्ड आया यहाँ पे, LATTER. लेटेस्ट मीन्स अप टू द प्रेजेंट, लास्ट मीन्स टू द फाइनल वन. लेटेस्ट और लास्ट आपको पता ही है. लेटेस्ट मतलब जो अभी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट चल रहा है, यूनिक है, प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है. एंड लास्ट मतलब जो पहले हो चुका, पास्ट की बात कर रहा है. प्लीज टेल मी द लेटेस्ट न्यूज़, है ना. ही वॉज द लास्ट मैन टू लीव दिस मीटिंग. नाउ फादर, फर्दर. फादर मीन्स मोर डिस्टेंट,
फर्दर मीन्स एडिशनल, मतलब फार्दर मतलब जब हम बहुत दूर की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, और फर्दर मीन्स एडिशनल जब किसी चीज़ को एड ऑन करने की बात होती है, जैसे पानीपत इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन सोनपत इज़। आर देयर एनी फर्दर क्वेश्चंस, एडिशनल बात कर रहा है कि क्या और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स। ओल्डर और ओल्डेस्ट को हम लोगों में, पीपल में भी यूज़ करते हैं एंड थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट को हमेशा हम पीपल के लिए ही यूज़ करेंगे जब हम एज के कंपैरिजन की बात करते हैं, स्पेशली जब फैमिली मेम्बर्स की बात होती है। जैसे रमेश इज़ माई एल्डर ब्रदर, शी इज़ ओल्डर देन सुमित्रा, this is the oldest house in the locality, my eldest brother has not come yet, he is the oldest man in this village. Understood? Now nearest and next. Nearest is used for distance while next is used for position. जब हम position की बात करते हैं तो next word का use करते हैं, और nearest जब हम distance की बात करते हैं, जैसे my house is nearest, okay? देखो, विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल फ्रॉम दिस प्लेस, हम डिस्टेंस की बात करें कि यहाँ से सबसे ज़्यादा पास में हॉस्पिटल कौन सा है, एंड माई फ्रेंड लिव्स इन दिस हाउस। अब यहाँ हम पोजीशन की बात करें कि इस घर में वो रहता है, ठीक है, इन द नेक्स्ट हाउस। आइडोमेटिक एक्सप्रेशंस यूजिंग एज, ठीक है। अब कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम इडियोमेटिक बोलते हैं। इडियोमेटिक मतलब कि जो एज, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं ना कि वो मुहावरे होते हैं, उस तरीके से एज और एज का यूज़ करके कुछ एक्सप्रेशंस फॉर्म हुए हैं, जैसे एज ब्लैक एज कोल, एज बिजी एज अ बी, एज स्मूथ एज वेलवेट, एज स्टूपिड एज एन एज, मतलब कंपेरिजन कर रहे हैं यहाँ पर एज वर्ड का यूज़ करके। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है। सबसे पहले तो वो क्वालिटी बताता है। फर्स्ट टाइप हो गया कि एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है, जैसे राउंड बॉल, लॉन्ग स्टिक, ऑनेस्ट मैन, ये क्वालिटी बता रहा है नाउन की, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जब वो क्वांटिटी बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी की बात हो रही है, जैसे लिटिल वाटर, मच पेशेंस, ऑल दिस मनी, ठीक है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, जैसे 2 चॉकलेट्स, 5 स्टूडेंट्स, 6 टॉफीज, 10 चेयर्स, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, मतलब जो कि किस चीज़ की बात हो रही है और वहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, जैसे दोज टॉयज़, वो जो वहाँ टॉयज़ पड़े हैं, दिस पीपल, ये लोग, सच बुक, ठीक है। तो ये हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन की बात कर रहा है, जिसमें WH क्वेश्चन का यूज़ हम कर रहे हैं, हाउ मच मिल्क, व्हाट कलर, हुज कार। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन का हम यूज़ करके इस एडजेक्टिव को बनाते हैं, जैसे आर्मी, तो कौन सी आर्मी, इंडियन आर्मी, अफ्रीकन कल्चर, हिमालय रिवर, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव, जहाँ पर हम किसकी बात हो रही है उसको बता रहे हैं, जैसे हाउस तो माई हाउस, आर गार्डन, हर ड्रेस। इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स, मतलब कोई कंफर्म नंबर नहीं बता रहा है, इनडेफिनेट है, कुछ फिक्स नहीं है, जैसे सम बुक्स, कुछ बुक्स, एनी लॉ, अ फ्यू किलोज, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडिकेटिंग अ पर्सन थिंग इंडिविजुअली एंड नॉट कलेक्टिवली, इंडिविजुअली किसी को बता रहे, कलेक्टिवली नहीं बता रहे, जैसे एवरी स्टूडेंट, ईच मेंबर, आइदर पार्टी, ठीक है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जैसे कि अब वो एम्फेसाइज कर रहा है, जैसे माई ओन कंट्री, द वेरी वर्ड्स, ठीक है, किसी नाउन को एम्फेसाइज कर रहा है, वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। नाउ लेट्स सॉल्व आवर एक्सरसाइज। गिव द कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग। दिस इज वेरी इजी, आपको यहाँ पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। जैसे पॉजिटिव है ब्लैक, कंपैरेटिव में लग जाएगा ER ब्लैकर, सुपरलेटिव हो जाएगा ब्लैकेस्ट, ओके। अब स्टूडेंट्स देखो सेकंड वाला जो है उसमें क्या है, ग्लूमी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो पीछे y है, y को रिप्लेस किससे करते हैं हम, I से, तो ग्लूमियर एंड ग्लूमिएस्ट, ओके।
इस तरीके से आपको ये जो है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है यहाँ पर। सेकेंड वन इज एनसर्कल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको इसमें इस पूरे पैराग्राफ में से एडजेक्टिव को फाइंड आउट करके उसको सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट लाइन पढ़ो, आई वेंट टू अ स्मॉल विलेज। अब यहाँ स्मॉल वर्ड है, एडजेक्टिव हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरे पैराग्राफ में से एडजेक्टिव्स को एनसर्कल करना है। Third exercise is underline the adjectives in the following sentences and name the degrees of comparison of each। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, जो sentences हैं उनको आपको रीड करके आपको बताना है adjective को फाइंड आउट करके कि उसमें कौन सी डिग्री का कंपेरिजन है, कि वो सुपरलेटिव है, कंपेरेटिव है, पॉजिटिव है। ओके, तो सबसे फर्स्ट वाले सेंटेंस में हम एडजेक्टिव को फाइंड आउट करेंगे। द ओल्ड मैन हैड सीन द वर्स्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। यहाँ एडजेक्टिव हो गया वर्स्ट, और वर्स्ट कौन सा एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव, ठीक है, उसके आगे द भी लगा हुआ है, द वर्स्ट डेज, तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। एक्सरसाइज नंबर 4, fill in the blank by choosing the correct adjectives from the brackets। करेक्ट एडजेक्टिव्स को चूज करना है ब्रैकेट में से। मनोहर हैज 2 सिस्टर, ज्योति इज डैश ऑफ द 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात हो रही है 2 सिस्टर्स की, है ना, तो हम हमेशा उनमें बड़ी बहन छोटी बहन ऐसा कंपैरिजन करते हैं कि पुरानी बहन या ऐसा कुछ बोलते हैं, नहीं तो ओल्ड तो आ ही नहीं सकता है, या फिर एज की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ हो रही है बात, मतलब हम जो पर्सन का कंपैरिजन कर रहे हैं एज डिफरेंस को लेकर, तो वहाँ आएगा एल्डर वर्ड। ठीक है, तो ज्योति इज एल्डर ऑफ द 2। ठीक है, फिफ्थ एक्सरसाइज इज राइट द एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। आपको एडजेक्टिव्स बनाना है इसका, जैसे चाइना का चाइनीज, स्वीडन स्वीडिश। ठीक है, इस तरीके से आपको एडजेक्टिव्स फॉर्म करने हैं इनके। एक्सरसाइज नंबर 6, फाइंड आउट द मिस्टेक एंड राइट द करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन स्पेस। फर्स्ट वन इज हर सिस्टर इज लॉन्ग देन हर सिस्टर। देखो आपको इस क्वेश्चन में कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जो इनकरेक्ट है, आपको उस इनकरेक्ट वर्ड को फाइंड आउट करके, ठीक है, उसको सही कंपैरिजन करके आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस में लॉन्ग वर्ड गलत है, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन की बात चल रही है, तो वहाँ लॉन्गर आएगा, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा हर हेयर इज लॉन्गर देन हर सिस्टर्स। ओके, एक्सरसाइज नंबर 7, चेंज द फॉलोइंग नाउन्स इनटू एडजेक्टिव्स। अब फुल का क्या हो जाएगा, फुलिश, डर्ट का हो जाएगा डर्टी, ठीक है, सिल्क का सिल्की, ऐसे आपको इसके एडजेक्टिव्स फॉर्म करने हैं। ठीक है, यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस। आपको इन एडजेक्टिव से कोई सा भी सेंटेंस फॉर्म करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, जैसे फर्स्ट वर्ड इज इजी। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने सेंटेंस बनाया है, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए। Last exercise of our lesson number 3, encircle the adjectives in the following sentences। वही आपको adjectives को encircle करना है, जैसे Delhi is a large city। ठीक है, तो यहाँ adjective क्या हो गया, यहाँ adjective क्या है, so what is the adjective here, यहाँ मैंने मार्क किया है Delhi, तो क्या Delhi adjective है इसमें, नो दिस इज रॉन्ग, मैंने यहाँ पर गलत मार्क किया है ताकि मैं आपका अटेंशन ले सकूँ। स्टूडेंट्स, दिल्ली इज नॉट एन एडजेक्टिव हियर, एडजेक्टिव इज लार्ज। ठीक है, तो यहाँ एडजेक्टिव क्या आएगा, दिल्ली इज रॉन्ग, एंड हमारा सही एडजेक्टिव क्या है, लार्ज। ठीक है, तो यहाँ हम मार्क करेंगे लार्ज एज एन एडजेक्टिव। ओके, सेकेंड वन इज ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर सही है, ये जो एडजेक्टिव है वो क्या है, ऑनेस्ट। ओके, इन दिस वे यू हैव टू मार्क द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द सेंटेंसेस।
So we have completed our lesson number 3. Thank you.